नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ इस अलायंस के अंदर जो कुछ हुआ, जो ये अभी-अभी इंडिया के नाम से एक अलायंस बनाया है, उसमें जो कुछ हुआ, तो उसके लिए एक पुरानी पंक्तियां याद आती हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो नीतीश कुमार के साथ ये हुआ कि बहुत बड़े बेआबरू होकर निकले कूचे से, और वो निकलने के बाद उन्हें अभी तक होश नहीं है। दरअसल हुआ ये कि ये जो अलायंस है, ये जो इंडिया नाम से अलायंस बनाया था, ये बनने से पहले ही टूट गया। और टूट गए वो सपने जो अलायंस का सपना देखने वालों ने देखे थे। ये सपने इस कदर चकनाचूर हो गए, जो अपने आप को कभी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर देख रहे थे, उनको तो संयोजक की कुर्सी भी नहीं मिली। वो संयोजक तक नहीं बनाए गए अलायंस के अंदर, और इस कदर उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की और लालू प्रसाद यादव की। जिस अलायंस को जिस तरीके से बनाने की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की थी, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब नीतीश कुमार का बिहार के अंदर टाइम लगभग पूरा हो चुका था। पूरा होने के बाद उन्होंने बीजेपी से सबसे पहले नाता तोड़ा, क्योंकि वो पलटू राम के नाम से मशहूर है। राजनीति के अंदर सबसे बड़े पलटू राम नीतीश कुमार कहे जाते हैं। वो अपना मौका देखकर जहां उन्हें फायदा हो रहा होता है, उस जगह पर वो आसानी से अपने आप पलट जाते हैं, और कोई भी रहे वो उसके साथ निकल लेते जहां उनका फायदा होता है। तो जैसे ही उन्हें लगा कि बीजेपी आगे चल के उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर वो बीजेपी में रहे तो वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये जो सारा खेल था, ये सारा खेल, ये सारे नीतीश कुमार के सपने जो वो इतने समय से लेके चल रहे थे, इसी वजह से उन्होंने बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल से अलायंस किया, और लालू प्रसाद यादव के बेटे को डिप्टी सीएम बिहार में उन्होंने बना दिया, क्योंकि उनकी भी यही इच्छाएं थी। जो लालू प्रसाद यादव की जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो ये थी कि वो किसी भी रूप में अपने बेटे को सीएम या डिप्टी सीएम देखना चाहते। डिप्टी सीएम उन्होंने बनवा लिया। अब वो सीएम के सपने देख रहे थे कि मुख्यमंत्री का जो पद है लालू प्रसाद यादव के घर में आ जाए। तो ये सपने लेके लालू प्रसाद यादव नीतीश के करीब आए, और नीतीश प्रधानमंत्री का सपना देख के लालू प्रसाद यादव के करीब आए। दोनों ने मिलके एक गेम रचा, भी एक खेला रचा, और सारे जो दल थे बीजेपी के विरोध को लेकर, जितने भी विरोधी दल थे उनको इकट्ठा करके करने की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की थी। लेकिन उनके दिमाग में जो अंदरूनी था वो यही था कि जब वो सबको इकट्ठा करेंगे, सबके पास जाएंगे, तो सारे दल मिलके उन्हें एक संयोजक या फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। लेकिन इस बेंगलुरु की बैठक में हुआ इसके उलट। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले केजरीवाल को साइडलाइन किया गया था, क्योंकि केजरीवाल भी पूरे देश के अंदर भागे घूम रहे थे, और वो अपने दिल्ली पंजाब को बचाने के चक्कर में किसी भी तरीके से वो इस अलायंस को खड़ा करना चाहते थे। और केजरीवाल को भी यही गलतफहमी थी कि अलायंस में उन्हें भी कुछ ना कुछ पद मिलेगा, और शायद सबसे पढ़ा लिखा होने के कारण, सबसे कट्टर ईमानदार होने के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि भगत सिंह का वंशज होने के कारण शायद उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये भानुमति का कुनबा था और जगह जगह के रोड़े थे,
इसलिए ये सभी रोड़े भानुमति के कुनबे में आते ही बिखर गए। अब हम इससे आगे जो आपको बताते हैं कि सबसे पहले बेंगलुरु की कल बैठक में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बैठक को बीच में छोड़कर ही भाग गए। कहा यह जा रहा है कि दोनों ये नेता बहुत नाराज थे और वहां पर जो बेंगलुरु की बैठक में जो पूरा माहौल बनाया गया उसमें पूरे इस अलायंस की जो सर्वे सर्वा थी वो सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आसपास ये जो धुरी घूम रही थी, इस धुरी ने पूरे जो जितने नेता यहां नेता बन रहे थे, जो प्रधानमंत्री का सपना देखकर आए थे, वो पूरी धुरी सोनिया गांधी और राहुल के आसपास घूमने लगी। घूमनी भी चाहिए थी, ऑरा होता है। सोनिया गांधी का अपना एक ऑरा है। इतनी बड़ी नेशनलाइज पार्टी की, सबसे बड़ी पार्टी की वो सर्वे सर्वा है। राहुल गांधी पूरी पार्टी को देखते हैं, इसलिए उनका ऑरा बड़ा था, तो डेफिनेट उनको बीच में जगह मिलनी चाहिए थी। और नीतीश कुमार जैसों को, केजरीवाल को और लालू जैसों को साइडलाइन कर दिया गया पूरे जो बैठक हुई उसमें। तो सबसे बड़ी नाराजगी तो यहीं से शुरू हो गई और नीतीश कुमार बीच बैठक को छोड़कर भाग गए। साथ ही लालू प्रसाद यादव भी उनके पीछे पीछे निकल गए। कहा यह जा रहा था, जब इसमें चर्चा हुई तो इसमें यह बताया गया कि ये जो नेता हैं इनकी फ्लाइट थी, इसलिए इन्हें जाना पड़ा बैठक के बीच में से। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि दोनों नेता प्राइवेट जेट से वहां से वापस गए। तो कहने का मतलब है इनके मुंगेरी लाल के सपने टूट गए। इसके बाद आते हैं दूसरी बात पर। सीताराम येचुरी ने, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी ने पहले ही ये कह दिया, बैठक शुरू होने से पहले उन्होंने बोल दिया कि बंगाल के अंदर हम ममता से समझौता नहीं करेंगे। यानी कि ममता दीदी से हम किसी भी हाल में बंगाल के अंदर समझौता नहीं करेंगे। अगर ये बंगाल के अंदर सीताराम येचुरी समझौता नहीं करते दीदी से, तो ममता दीदी बेदा की जाएंगी। तो ममता दीदी किसी भी हाल में ना तो अलायंस को भाव देंगी, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, और ना दूसरे दलों को। तो इसलिए यहां पर भी बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है कि दोनों दल इस आसपास नहीं आएंगे। अब अगर ऐसा है तो यहां पर भी दोनों दलों के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। ममता दीदी क्योंकि सर्वे सर्वा ये भी अपने आप को मान रही हैं और प्रधानमंत्री ये मान चुकी है कि अगले देश की प्रधानमंत्री ये भी बन सकती है, क्योंकि बंगाल जैसे बड़े स्टेट की वो सर्वे सर्वा हैं। तो बंगाल जैसे बड़े स्टेट में उन्होंने इतनी भारी जीत हर बार हासिल की है, तो वो भी अपने आप को कद्दावर नेताओं की श्रेणी में मानते हैं और है भी वो कद्दावर नेता। तो अगर उनको किसी भी तरीके से सीपीआईएम अगर उनको धमकाने की कोशिश करती है, तो उनकी धमकियों में आने वाली नहीं है ममता दीदी। तो यहां पर भी खटास है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे अलायंस में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है। इसके उलट बीजेपी में जो भी कुछ है, सिर्फ और सिर्फ पूरी धुरी नरेंद्र मोदी के आसपास घूमती है। यानी कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी ही मोहरा है और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री है। अगर 2024 के अंदर एनडीए जीत के आता है तो इसमें कोई शक नहीं है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब जरा ये वीडियो देखिए। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे,
ईमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है। देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। आपने देखा होगा किस तरीके से मोदी पूरे अपने अलायंस को संबोधित करते हैं, और उन्होंने अपने गठबंधन में जितने भी लोग उनके अलायंस में शामिल हैं उनको बहुत क्लियर कह दिया है कि देश के विकास के नाम पर हम इकट्ठा हैं। हमारा एजेंडा यानी कि एनडीए का एजेंडा पूरी तरीके से विकास के ऊपर डिपेंड है। देश का विकास किया जाएगा, कोने कोने में जाया जाएगा, हर आदमी के पास जाया जाएगा, हर लाइन को छुआ जाएगा, लेकिन देश के अंदर विकास की जो लाइन है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये अलायंस केवल और केवल देश के विकास के ऊपर है और इसमें किसी भी एनडीए के घटक दल के अंदर हिम्मत नहीं है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है कि वो जो कहते हैं, वो जो दिशा तय कर रहे हैं अलायंस के लिए, केवल और केवल दिशा वही रहेगी। बहुत क्लियर उन्होंने कह दिया है। और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने साफ साफ बताने की कोशिश किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम देश जीते हैं, देश मरते हैं, देश के लिए सांस लेते हैं और देश ही हमारी रगों में चल रहा है। यानी कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम देश के अंदर विकास के मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। अगर इसमें किसी को जाना है तो जाए, किसी को नहीं करना है समझौता तो मत करे, लेकिन हमारी केवल ये लाइन है। इसके उलट जो इंडिया नाम का अलायंस बना, उसकी कोई अभी तक लाइन ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, कोई मोहरा ही नहीं है। किसी तरीके का अभी तक उनमें यही नहीं डिसाइड हुआ है कि उस पूरे इंडिया नाम के अलायंस का चेहरा कौन होगा। अगर वो जीत के आता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जनता जानना चाहेगी कि प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया जो अलायंस है उसमें कौन होगा। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आगे चल के और ज्यादा होगी और समझा ये जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि लगभग इस अलायंस की शुरू होने से पहले ही इस अलायंस, इंडिया अलायंस नाम के इस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है और ये बहुत आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें केजरीवाल
जैसा जो जिसकी कोई वजूद नहीं है। 2 स्टेट में ब्लैकमेलिंग के सहारे, फ्री की रेवड़ियां बांटने के सहारे जिस तरीके से लोगों को धोखा देके 2 स्टेट में काबिज हुआ, 2 जगह, सॉरी स्टेट भी नहीं है, एक टेरिटरी है एक स्टेट है, में जो काबिज हुए हैं, वो भी उनकी पूरी जो बिसात है वो अब ढहने वाली है। क्योंकि वो शीश महल के मुद्दे पे, शराब स्कैंडल में, आबकारी नीति वाले मुद्दे पर और हवाला वाले मुद्दे पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अब केजरीवाल से भी डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने एक बार एक मंच पर लालू यादव से मुलाकात हो गई। तो जब लालू यादव ने उनको अपने गले से लगाया, गले मिले उनके, तो बाद में केजरीवाल ने आकर बयान दिया कि लालू यादव ने मुझे खींच के गले लगाया था, ऐसे भ्रष्टाचारी से हम गले नहीं लगते हैं। और आज उसी भ्रष्टाचारी से केजरीवाल गलवैयां कर रहे हैं। तो ये गलवैयां ज्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं। ये बहुत जल्दी ये अलायंस का बंटाधार होने वाला है, क्योंकि उसमें तरह तरह के प्राणी हैं, तरह तरह के भ्रष्टाचारी लोग हैं, सबका अपना एक पर्सनल एजेंडा है और उनमें से ज्यादातर लोग अपने आप को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। इसलिए ये अलायंस बहुत जल्दी मिट्टी में मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है, जब आप चेहरा मोहरा ही तय नहीं करेंगे, आप दूल्हा ही तय नहीं करेंगे, तो बारात किसके घर जाएगी। तो भैया ये समझिए कि ये जो जिस तरीके का ये अलायंस बनाने का नाटक चल रहा है, इसमें एक अखिलेश यादव भी फैक्टर है। अखिलेश यादव पहले राहुल गांधी को भी गालियां देते थे, कांग्रेस को देते थे, अब उनके साथ है। मायावती बिल्कुल मना कर चुकी है कि वो एकला चलो की राजनीति करेंगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा अलायंस है ये भटक चुका है और टूट चुका है। जिस तरीके से ये भटक गया है, उस तरीके से ये देश के अंदर फलने फूलने वाला नहीं है और इस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है पूरी तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके इस एक लाइक और सब्सक्राइब से ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।